तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम कैसे गए तुम्हारे? आई होप तुम्हारे अच्छे ही गए होंगे मेरी तरह। तेरी तरह इससे अच्छा मैं फेल हो जाऊं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम कैसे गए हैं, बट मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम बदतर गए हैं। मौत गए हैं, मौत। जब तुम साइंस के पेपर में सोशल साइंस पढ़ के जाओगे तो यही होगा ना। मुझे लगता था मेरे स्कूल वाले बहुत ही ज़्यादा कंजूस हैं, मगर उनसे मुझे पता चला कि ये लोग इतने भी ज़्यादा कंजूस नहीं और ना ही दिल के इतने ज़्यादा बुरे हैं। इन्होंने बेस्ट ऑफ लक के नाम पे हमें पूरी 5 रुपए की कैडबरी की चॉकलेट बांटी थी अपनी जेब देख के। चॉकलेट चेक करके देना, वो देख 2 बार आए, उससे छीन, किसी को भी ज़्यादा नहीं मिलने का चाहिए। पूरी 5 रुपए की चॉकलेट है, ऐसे थोड़ी बांटती जाएगी। मगर मैं तो पहली बार आया हूँ, ऐसा ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? मैं 2 बार आया हूँ यार, मेरे को दिखाई देता है तो 2 बार नहीं तो 3 बार आया है, और आप चॉकलेट ख़त्म होगी, अब किसी को नहीं मिलेगी। ये सारी चॉकलेट अब मैं ही खाऊंगी। असल परेशानी तो ये थी, कोई पढ़ के नहीं आया था। भाई साहब आपका करियर कंफर्म ख़त्म हो चुका है अब। हालांकि पेपर एक तरफ रखा जाए तो इन सबसे भी ऊपर आता है एक सबसे ताकतवर टोटका, दही शक्कर की ताकत। न जाने क्या है ये। दही शक्कर की शक्ति, इसको खाऊंगा और बनूंगा डिस्ट्रिक्ट टॉपर। मगर अगर मेरे सुपर पावर किसी और को मिल गई तो इसको छुपा लेता हूँ। हाँ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इस चमन को कभी ना कभी अपने क्लास में घूमते देखा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मुझे दही शक्कर का तो समझ में आता है, मगर बैग में फूल और माला लेके कौन घूमता है भगवान के लिए? और उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे भी थे यार। इधर इधर देख, इधर किधर जा रहा है तू? इधर देख। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आगे दान पात्र में 10 रुपए डालकर भगवान के नाम का चढ़ावा चढ़ाइए ताकि तुम लोगों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। नहीं यार, मैं कर क्यों रहा था ये सब? मुझे भी नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रहा था, मगर हम कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। और वो भी, और तुम लोगों को क्या लग रहा है हमें पैसे नहीं मिलेंगे? अबे यार कुछ चमन इतने डरे हुए थे, उन्होंने हमें पैसे भी दिए थे। एक देना चाहता था मगर उसके पास पैसे नहीं थे, तो अच्छे मार्क्स पाने के लिए उसने हमें अपनी दे दी। इतना खुश मत तो, अपनी चॉकलेट दी थी हमें। नहीं, मैं एक सेकंड के लिए और सब बातों को साइड में भी रख दूँ तो सीबीएसई वालों ने हमारे ये जो सेंटर है, स्कूल सेंटर, ये किस पहाड़ पे दे रखा था। वहाँ सीढ़ियाँ ऐसे नहीं जाती थी, वहाँ सीढ़ियाँ ऐसे जाती थी, और पता नहीं क्यों जाती थी। और मुझे पता है तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, और आखिरी दिन तक हमें भी समझ में नहीं आया था कि ये क्या है, हम जा कैसे रहे हैं ऊपर। ये अलग ही पहाड़ बना रखा था इन्होंने सीढ़ियों के नाम का, सीधी साधी नहीं दे सकते थे लोग। हमारी हालत ख़राब हो जा रही है ऊपर तक जाने में। दोस्तों अभी हमें और 10 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी है। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरता जा रहा है, तो हमें ध्यान से ऊपर चढ़ना। और जब मैं आंसर लिखने के लिए उनकी जो टेप लगी होती है उनकी आंसर शीट पे जब वो हटा रहा था, तब मैं पूरी पीछे वाली आंसर शीट का पन्ना ही फाड़ दिया मैंने। ये बात जो मैंने तुम्हें अभी बताई, मैंने क्यों बताई इस बात का मुझे भी नहीं पता। हमारे रूम में बस हमारा स्कूल था, और हम हर 2 मिनट में खड़े होकर अपने जो एग्जामिनर था उससे बार बार ये कह रहे थे, सर ये सिलेबस से बाहर का आया हुआ है सर। सर आउट ऑफ द सिलेबस। और ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं। सर आउट ऑफ द सिलेबस। बस लोगों की जुबान एक बार भी नहीं कापी, कोई लज्जा कोई शर्म कुछ नहीं बची। ऊपर से इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग सीबीएसई के सिलेबस को गलत बता रहे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता। इंग्लिश के पेपर का टाइम था, मैंने सोचा इंग्लिश के पेपर के लिए तो कौन ही पढ़ाई करता है यार, ये तो अब ना आराम से हो जाएगा, फिर कौन ही पढ़ता है इंग्लिश के पेपर के लिए। और जब मेरा पेपर मेरे आ गया है तो पेपर वाकई बहुत मुश्किल था। पता नहीं एक तो इन लोगों ने कहाँ से डालती हैं सीबीएसई वाले सवाल। एक तो वैसे ही पेपर में कुछ नहीं आता था, उसके बावजूद भी मेरा बकचोदी करने का पता नहीं कहाँ से कीड़ा जग गया, और अपने अंदर का जो भी ज्ञान जो मैंने इस 12 महीने में एकत्रित करा था, जो भी मुझे उस चैप्टर के बारे में आता था, मैं वो सब लिख रहा था उस आंसर शीट में। पता नहीं क्या लिख रहा था, जिसे देख के मेरा जो मास्टर था वो भी हैरान हो गया था कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ अपने क्वेश्चन पेपर में। और उसके बाद हद जब हो गई जब मैंने मांगी एक एक्स्ट्रा शीट अपने पेपर के लिए। इसे देख के मास्टर तो क्या, सभी बच्चे भी मुझे देख रहे थे, मगर मैं क्या कर रहा था, मैं बस बकचोदी कर रहा था अपने क्वेश्चन पेपर के साथ। बाय द वे अगर मैं सच बताऊं तो मैं जिस स्कूल में जाता हूँ उसका एक रिकॉर्ड है कि आज तक कोई 10th क्लास में फेल नहीं हुआ है। लगता है इस बार ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। और उसके अलावा मान लो अगर तुम अपना एग्ज़ाम देके एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट्स होंगे?
अबे भाई जो क्वेश्चन पेपर तो अच्छे से करा ही होगा हमने अटेम्प्ट। अरे यार आंसर सारे लिखे ही होंगे ना, ऐसा कैसा नहीं। यहाँ सीट के लिए होने वाली लड़ाई के दिमाग में अलग ही खुरापात मचती थी, ये ले लेगा वो ले लेगा, मगर लड़के ही हमेशा पीछे वाली सीट ले लेती। कुछ तो ऐसा कोड का मतलब इस्तेमाल किया जाता था उनके द्वारा। यहीं पे खत्म। अबे रुक जा भाई, अभी थोड़ा सा सुन जा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक